अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है, और वो कॉमनली यूज़ होंगी। तो सबसे पहले है जी एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन ये होती है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पोजीशन आपको मेंटेन करनी होगी, जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है, ठीक है। अब कहते हैं कि रेफर टू द बॉडी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन मतलब इस तरह से हो, इफ़ अ पर्सन वर स्टैंडिंग अपराइट, कि एक पर्सन बिल्कुल सीधा खड़ा हो, ठीक है, विद द, अब सीधा खड़ा होने के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको आपको मतलब करेक्ट करना है। जैसे हेड उसका बिल्कुल सीधा हो, ठीक है, गेज आइज यानी आंखें जो हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ हों, एंड टोज डायरेक्टेड इंटीरियरली फॉरवर्ड, और जो पाँव की उंगलियां हैं वो बिल्कुल सामने, वो भी सामने की तरफ हों। फिर उसके बाद है जी सेकंड पॉइंट पे, आर्म्स एडजस्टिंग टू द साइड्स, जो बाजू हैं वो आपकी साइड्स के साथ जुड़े हुए हों इस तरह से कि विद द पाम फेसिंग इंटीरियरली, कि जो हाथ की हथेलियां हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ आएँ, यानी कि उनको आपने मोड़ के सामने की तरफ करना है। इस तरीके से आपके जब जो है पाम्स आनी चाहिए, और उसकी वजह से जो बाजुओं की डायरेक्शन बनेगी वो आपकी बॉडी के क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद है जी लोअर लिम्स क्लोज टुगेदर, जो लोअर लिम्स हैं यानी जो दोनों हमारी लेग्स हैं वो क्लोज टुगेदर होनी चाहिए विद द पैरेलल फीट, और फीट भी एक दूसरे के पैरेलल हों, सामने की तरफ हों। उसके बाद है जी एनाटॉमिकल प्लेन्स आ जाते हैं। एनाटॉमिकल प्लेन में कहता है कि एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन आर बेस्ड ऑन 4 इमेजिनरी प्लेन्स। अब कहता है कि हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए, जैसे हमने रीजन्स में डिवाइड किया था, सिस्टम्स में डिवाइड किया था, इसी तरीके से हम कुछ डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड कर देते हैं। टोटल ये 4 प्लेन्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है मीडियन, आ जाता है सेगिटल, आ जाता है फ्रंटल, आ जाता है एंड ट्रांसवर्स आ जाता है। ये 4 प्लेन्स हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन करके हम देखते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर देते हैं बॉडी को, यानी कि बॉडी को डिवाइड कर देते हैं इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, एक एनाटॉमिकल पोजीशन में। अब सबसे पहले मीडियन प्लेन की देखते हैं, ठीक है। मीडियन प्लेन में कहता है कि द वर्टिकल प्लेन पासिंग लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द बॉडी एंड डिवाइड द बॉडी इंटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। अब कहता है कि ये जो वर्टिकल प्लेन होता है, ठीक है, मीडियन प्लेन है, ठीक है, ये एक वर्टिकल प्लेन होता है यानी लंबाई के रूप से, कि ये बॉडी को दरमियान से जो है वो काट देता है, डिवाइड कर देता है, और बॉडी डिवाइड हो जाती है 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में। अब उसके बाद आ जाता है जिस सेगिटल प्लेन आ जाता है, ठीक है, ये भी वर्टिकल प्लेन होता है पासिंग थ्रू द बॉडी पैरेलल टू द मीडियन प्लेन, ठीक है। अब ये सेम उसी तरीके से है जैसे मीडियन प्लेन है, लेकिन उसके से थोड़ा सा ये हट के होगा। हाउ एवर a plane parallel and near to the median plane may be referred to as the paramedian plane। तो सेगिटल प्लेन को हम पैरामीडियन भी कहते हैं, यानी कि आपका जो मीडियन प्लेन है वो बॉडी को इक्वल हाफ्स में कट कर रहा है, लेकिन ये उसके थोड़ा सा साइड पे मतलब होके, तो हम इसमें बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी फ्रंटल प्लेन, जिसको कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। अब फ्रंटल प्लेन में स्टूडेंट क्या करना है कि हमने आर द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी एट द राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन, बॉडी को यानी कि जो आपका मीडियन प्लेन है उसके राइट एंगल के लिहाज से आपने क्या करना है, इसको वर्टिकली कट करना है, डिवाइडिंग द बॉडी इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बैक पार्ट्स। कि अब इसको सिंपली समझाने के लिए आपको ये बता देती हूँ कि अगर हम सर के दरमियान से, ठीक है, आपने जो है वो कट लगाना है, ठीक है, सर के दरमियान से आपने बॉडी को जो है डिवाइड कर देना है, कि इस तरीके से कि बॉडी की सामने की साइड एक तरफ हो जाए और पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड जो है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। एक तो हुआ था ना कि मतलब जैसे आपने मीडियन प्लेन में आपने डिवाइड किया था बॉडी को 2 इक्वल हाफ में, राइट और लेफ्ट में। अब इसमें क्या है कि फ्रंट वाली साइड सेपरेट और बैक वाली साइड जो है उस वो सेपरेट, ठीक है, दरमियान से आपने कट लगा देना है। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांसवर्स प्लेन। अब ये कहता है कि हॉरिजेंटल प्लेन होता है पासिंग द बॉडी एट द राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन एंड द फ्रंटल प्लेन, डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स। अब ये वाला जो प्लेन है समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, कि सिंपली ये जो थोड़ी सी टफ टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ की है, कि इसमें बॉडी किस तरीके से होगी कि बॉडी को आपने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना है, यानी एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ, ठीक है। यानी एब्डोमेन से दरमियान से आपने जो है पेट के दरमियान से, जैसे कहते हैं कि कट लगा लें, तो एक ऊपर वाली साइड होगी और एक नीचे वाली साइड में जो है वो बॉडी डिवाइड हो जाएगी। अब ये डिवाइड होगी तो ये हॉरिजेंटल प्लेन होगा, ठीक है, और ये एक राइट एंगल होगा मीडियन प्लेन और फ्रंटल प्लेन के।
उसके बाद कहते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट प्रेफर टू ट्रांसवर्स प्लेन, कहता है कि रेडियोलॉजिस्ट जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन को कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, विच इज़ कॉमनली शॉर्टन टू एक्सियल प्लेन। कहते हैं कि ये जो है बॉडी को जब हम इसके थ्रू स्टडी कर रहे होते हैं तो ये आराम से बॉडी को जो है वो इक्वल हाफ में या बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना प्लेन्स में डिवाइड कर देता है। तो रेडियोलॉजिस्ट ने क्या करना होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट से, ठीक है, बॉडी को स्टडी करना होता है। तो जो प्लेन वो सजेस्ट करते हैं वो ट्रांसवर्स करते हैं, यानी टू इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो जो है ट्रांसवर्स प्लेन को वो ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांसएक्सियल और साथ में एक्सियल प्लेन, ठीक है। एक्सियल और ट्रांसएक्सियल मतलब एक ही है कि ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है कि बॉडी को जो है वो अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड कर देना। तो नेक्स्ट है कुछ टर्म्स, ठीक है, जिसमें अब इंटीरियर साइड की बात करें और पोस्टीरियर की, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। नॉर्मली आप ये समझने के लिए कह लें कि जैसे अभी बुक मेरे सामने है, ठीक है, तो क्या मैं क्या बोलूँगी कि बुक इज़ इंटीरियर टू मी, ठीक है। लेकिन ये हम लोगों ने बात करनी है बॉडी के स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, उनके लिहाज से हमने बात करनी है कि जो सामने की तरफ होंगे, ठीक है, उनको हम इंटीरियर बोलेंगे और जो पीछे की तरफ होंगे उनको हम पोस्टीरियर बोलेंगे। टू वर्ड्स आर एट द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे बॉडी की जो फ्रंट सरफेस है या उस वहाँ पे जो भी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। इसी तरीके से जो पीछे की तरफ होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। फिर उसके बाद आ जाता है मीडियल और लेटरल, ठीक है। अब मीडियन प्लेन के बारे में हमने जैसे पढ़ा था, ठीक है, कि जो बॉडी को टू इक्वल हाफ में राइट एंड लेफ्ट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑर्गन्स जो कि बॉडी की मीडियल प्लेन के पास होंगे, मीडियन प्लेन के पास होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। और इस तरीके से अब कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि उससे अवे होंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे। अब जैसे मीडियन प्लेन में जो है हमारे हमारे हमारा जो स्टमक है, ठीक है, वो ज़्यादा करीब है मीडियन प्लेन के, तो हम क्या कहेंगे कि स्टमक जो है वो मीडियल साइड पे है। लेकिन अगर हम किडनीज़ की बात करेंगे तो किडनीज़ क्या है, वो अवे हैं, तो हम क्या कहेंगे, किडनीज़ जो है वो लेटरल साइड पे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सुपीरियर की बात करें इस तरीके से, तो कहता है कि जो टॉप पे होंगे, ठीक है, वो सुपीरियर कहलाएंगे और जो कि नीचे की तरफ होंगे वो इन्फीरियर कहलाएंगे, ठीक है। टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द हेड, जो कि हेड की टॉप के करीब होते हैं, और फिर उसके बाद टूवर्ड्स द सोल ऑफ द फुट, जो कि सोल के करीब होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर कहेंगे। उसके बाद सुपरफिशियल एंड डीप आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर जो कि सरफेस के करीब होंगे, ठीक है, वो सुपरफिशियल कहलाएंगे, यानी कि जो सतह के करीब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सुपरफिशियल कहलाएंगी। और जो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि स्किन से डीप होंगी, ठीक है, सरफेस से दूर होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारे पास डीप कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी इंटरनल। इंटरनल का मतलब है कि ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो कि बॉडी के अंदर लाए करते हैं, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरनल कहलाएंगे। और ऐसे बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट जो कि बॉडी के बाहर साइड पे लाए कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे। उसके बाद है जी प्रॉक्सिमल, ठीक है, टू वर्ड्स द ओरिजिन आर बिगनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर, यानी कि कह रहे हैं कि प्रॉक्सिमल वो कोई भी स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है, ठीक है, अगर जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, वो उसका एंड क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल कहलाएगा। और वो एंड जहाँ पे वो एंड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कहते हैं। अब एक और अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे हमारा स्टूडेंट हमारा बाजू है, ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से वो शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ है वो उसका प्रॉक्सिमल एंड, और जहाँ से वो एल्बो जॉइंट बना रहा है रेडियस अल्ना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा डिस्टल एंड कहलाएगा। उसके बाद पाल्मर आ जाता है, ठीक है। पाल्मर में कहता है कि पर्टेनिंग टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द हैंड, हैंड की जो फ्रंट सरफेस है, ठीक है, जैसे हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में डिस्कस किया था कि आपकी पाम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सामने की तरफ होनी चाहिए। तो अगर तो आपकी हैंड इस तरह से है कि आपकी जो हैंड की जो पाम वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पाल्मर सरफेस बोलेंगे। इसी तरीके से कह रहा है कि पर्टेनिंग टू दी सोल बॉटम ऑफ द फुट, ठीक है, कि जब आप फुट के जो है सॉइल है, ठीक है, उसके बॉटम को अगर देखेंगे, वो सरफेस को नोट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास प्लांटर सरफेस कहलाएगी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह इसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डेफिनेशन के एस्पेक्ट से जो है ये इंपॉर्टेंट था, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।